जेमिनाइज वक्त आपको किस तरह पॉलिश करेगा, किस तरह आपको फैसिलिटेट करेगा, मैं इस वीडियो में एविडेंसेस एंड डिटेल्स प्रूफ्स के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज एक बड़ा पावरफुल प्लैनेट है जो जेमिनाइज के लिए थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी सूरज अच्छी पोजीशंस पर होता है तो जेमिनाइज की ज़िंदगी में फसलें बहार होती है। वो अच्छे फैसले करते हैं, अच्छे मंसूबे बनाते हैं, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादातर फ़ैसले जेमिनाइज कॉन्फिडेंटली इन द सीज़न ऑफ सन मोस्टली करते। बट सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में तकरीबन 10 जगहों पर मुस्बत होता है और वो हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं कि जेमिनाइज के लिए सूरज अब कहाँ है और क्या कर रहा है। सूरज का एक वाज़े पस मंज़र तो आप ही देखते हैं ना कि वो फजर में तुलू होता है, दोपहर में सरों पे आ जाता है, शाम में मगरिब की तरफ चला जाता है और रात में ख़त्म हो जाता है। ये उसका एक डिफरेंट बिहेवियर है। एक उसका बिहेवियर है जिसे हम हिडन बिहेवियर कहते हैं। जैसे सूरज तुलू और गुरूब होते हुए जो धूप और छाँव देता है, गर्मी और ठंडक देता है, उसके अलावा वो मैच्योरिटी देता है, ब्रेवरी देता है, नए रास्ते दिखाता है, इंसान के अंदर एक्यूरेसी पैदा होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है एंड कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होती है। ये जो चीज़ें मैंने हिडन एलिमेंट्स गिनवाए हैं ये जेमिनाइज के लिए ऑन होने लगे हैं 22 जुलाई को। सूरज उन 10 एंगल्स पर जितना भी पॉजिटिव हो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जेमिनाइज के लिए थर्ड एंगल पर होता है एंड 22 जुलाई को सबसे ताकतवर पोजीशन पर होगा सूरज 2026 में। एंड ये पोजीशन जेमिनाइज को कंसंट्रेशन देगी ही देगी। जेमिनाइज की दोहरी सोच का खात्मा होने जा रहा है 22 जुलाई को। जेमिनाइज के खौफ और डर, बुज़दिली या नॉन डिसाइसिव बिहेवियर का ख़ात्मा होना जा रहा है 22 जुलाई को। जेमिनाइज के अंदर ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने, अपना हक मांगने, अपने लॉसेस को कवर करने, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने, अपने ब्लाइंड या अपने गैम्बलिंग वाले प्लान्स को पसे पुष्ट डालकर हकीकी प्लान्स की तरफ आने का टाइम शुरू होने लगा है 22 जुलाई को। एक और मज़े की बात बताता हूँ। 22 जुलाई सूरज की वजह से रीडेबल, लाउड एंड क्लियर चेंजेस लाएगा। सूरज की कोई भी पेशन गोई ब्लर नहीं होती। सूरज निकला तो नज़र आएगा, सूरज कोई चेंजेस लाएगा तो नज़र आएंगी। इसके पीछे मुबहम प्रेडिक्शंस नहीं होती कि छुपी हुई हैं, पता नहीं होंगी, पता नहीं होंगी, 50-50% चांसेस हैं या कोई अज्यूमिंग है। दिस इज नॉट अज्यूमिंग। सूरज की ये पोजीशन हर साल 22 जुलाई को होती है। जिस तरह सूरज चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ क़यामत वाले दिन तो किसी और एंगल से उगेगा, लेकिन अदरवाइज हर रोज़ एक सर्टन एंगल से अपीयर होता है। एंड दैट इज़ फॉर श्योर, that is the universal truth, and on the base of that movement it is also a universal truth that 22 जुलाई को सूरज जेमिनाइज के लिए हर साल इसी थर्ड एंगल पर होता है। हर साल आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस साल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। अगले 30 दिन तक के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आजमाइए जो मैंने आपको दी है। फिर सोचिए कि ये कैसे हर साल 22 जुलाई को पहुंच जाता है आपके थर्ड एंगल पर, तो आपको इसकी स्पीड का एहसास हो जाएगा। हर साल 22 जुलाई के बाद ऐसे हालात क्यों पेश आते हैं तो आपको इसके बिहेवियर का पता लग जाएगा। इस साल तो आपने मुझसे सुन लिया, अगले साल आपको मुझसे भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी पोजीशन पर होगा और सेम कंडीशन पैदा करेगा। एंड फिर आपको 1 साल और 2 साल या 3 साल में आपको बिलीव आ जाएगा कि इसी साल इन्हीं दिनों ये इधर ही होता है और ऐसा ही करेगा। और उसके बाद फिर आपके बिलीव्स पुख्ता हो जाएंगे और आप इस सीज़न को अपने लाइफ एजेंडाज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे।
especially for your family life, especially for your big missions of life. The time is started. And the second prediction is on 23rd of July, मरकरी जो पिछले 20-22 दिन से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा. एंड मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट. तमाम वो नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ जो आपकी सलाहियतों को डिक्रीज़ कर रही थी, आप मेल्ट हो रहे थे, आप फियरफुल हो रहे थे, आप नॉन डिसाइसिव हो रहे थे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, आपकी क्रिएटिव स्किल्स डाउन हो रही थी, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन मैजिकल नहीं रही थी, आपकी लर्निंग स्किल्स डाउन हो रही थी, आपका पब्लिक इमेज डाउन हो रहा था, आपके परफॉर्मेंस लेवल्स डाउन हो रहे थे. On 23rd of July, this is the second good news. You become the super lucky by the support of your ruling planet. आप दोबारा ग्रो करना शुरू करेंगे. Mind focusing skills, problem solving abilities, loving and caring, presence, alertness, IQ level, ये सब आपको मुफ्त में मिलेगा. और इसमें आपका कमाल भी कोई नहीं है जेमिनाइज. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी सब्जियां खाई तो जेमिनाई डायरेक्ट हो गया. ऐसा नहीं है कि आपने सुबह उठ के वॉक करना शुरू की तो जेमिनाई डायरेक्ट हो गया, मरकरी डायरेक्ट हो गया, सॉरी. इट इज़ ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ नेचर. क्रिएटर की तरफ से ये रूल आपकी पैदाइश से पहले ही तय है. आपको सिर्फ इन रूल्स को समझना है. ऑन द बेस ऑफ योर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. एनालिसिस मैंने दे दिए, मान लें, एक्सपेरिमेंट्स आप कर लीजिए. आपको लगे कि 23 तारीख को बाद आप ज़्यादा अलर्ट हैं, लोग आपको चीट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उस चीटिंग से बड़े आराम से बच जाते हैं. लोग आपको डॉक्यूमेंट्स में उलझाना चाहते हैं लेकिन आप उन डॉक्यूमेंट्स में से जो सही सही डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कबूल कर लेते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर रहे हैं. आपके ज़िम्मे एज आ एम्प्लॉय जो काम दिया जाता है, आपका माइंड फोकसिंग के साथ उसको प्रॉपरली बिफोर टाइम पूरा कर देता है. आप जो पहले थक जाते थे डिसीजन लेते हुए, घबरा जाते थे, अब आप घबरा नहीं रहे. दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स. एंड ऑल एक्सपेरिमेंट इज द बेस ऑफ नॉलेज एंड साइंस. साइंटिफिक रूल्स बनते ही एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट से. अदरवाइज तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मिरेकल्स हो रहे हैं. लेकिन जिन जिन चीज़ों को हम समझ जाते हैं उनको कहते हैं कि इस एक नज़रिए की साइंस मुझे समझ आ गई. लेकिन जो लोग ज़रा एथियस्ट टाइप के होते हैं वो कहते हैं कि ये तो इस तरह इस साइंटिफिक रूल से हो रहा है. बेवकूफ़ी ये है कि वो साइंस को समझकर ये समझते हैं कि ये साइंस से हो रहा है, जबकि साइंस की खुद की डेफिनेशन ये है कि किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एनालिसिस के थ्रू आप समझ गए, बट वो नेचुरल है, रब के हुक्म से हो रहा है. वही इसी चक्कर में ये सारे एथियस्ट फंसे हुए. वो किसी रूल को समझ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये इस रूल के तहत हो रहा है, लेकिन वो रूल बनाया किसने है, वो क्यों वैसा ही हो रहा है, ये नहीं वो समझते, उसके कॉजेज़ को नहीं समझ रहे. खैर ये एक डिफरेंट डिबेट है, बट रियलाइज़ करिए कि जेमिनाई के लिए जब मरकरी डायरेक्ट होगा, सो यू विल बी डबल इन योर परफॉर्मेंसेस. तो डबल परफॉर्मेंसेस के लिए आपको बिजी भी होना है और प्लानफुल भी होना है. हर वक्त के लिए एक काम को प्लान करके रखें और हर काम के लिए एक वक्त प्लान करके रखिए. हर काम के लिए एक वक्त, हर वक्त के लिए एक काम, तो ही आप डबल हो पाएंगे. अगर फुर्सत में टाइम गुजारा, अगर उसी तरह स्लो कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहे तो एवरेज ही रहेंगे. आइडियल होना है तो डबल परफॉर्मेंसेस दिखाना होगी. टाइम डिमांड कर रहा है कि डू योर मैक्सिमम एंड गेट योर मैक्सिमम. The last news, Saturn will be retrograde on 26th of July. This is new type of time behavior by the Saturn. Saturn is responsible of your intelligent abilities, your judgmental skills and your higher education. Retrogression के बाद ये आपके 11th एंगल पर retrograde होगा. Retrogression के बाद आपको अगर कोई ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसमें हाई रिस्क हो तो एहतियात से लीजिए. अदरवाइज सूरज और मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, बट सैटर्न इज़ अ मेजर प्लैनेट, बड़ा भी है और देर तक भी चलेगा. लिहाजा तमाम वो काम जिनमें ऐसे रिस्क हों, जिन पर आपका ज़ोर नहीं चल सकता या जो आपकी दस्तरस में नहीं है, उनको ज़रा एहतियात से लीजिए. वैसे रेमेडी परफॉर्म करने से सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत हद तक बैलेंस हो जाती है.
And the remedy is Surah Shams 5 times in a day with the emerald of 4 carats in right hand ring finger. अगर ये 2 रेमेडीज करने से मामलात हल हो जाएं एंड यू विल बी स्मूथ एंड ग्रोइंग ऑन योर डिमांड, सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर रेमेडीज़. बट अगर आपको लगे कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही, तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि फिर अपनी उन इश्यूज़ को, पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए. बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ पर आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. वो कमर्शियल फोरम है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. मैंने इन 3 बड़े इवेंट्स को बड़ी डिटेल से आपकी खिदमत में पेश कर दिया. अभी और मौका मिलेगा क्योंकि अगले हफ्तों में भी ये इवेंट्स ज़्यादा मैच्योर होकर आपके सामने आएंगे और तरतीब बताऊंगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपको निज़ाम शमसी में पैदा होने वाली इन नेमतों की समझ आई हो, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा. इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी. अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद.